कितने कितने किलो का दाना ये किलो किलो का है? हाँ, किलो से थोड़ा कम है। मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे हाथ में काला रहू है। इसको आप देखें, इसके ऊपर वाली जिल्द जो है बिल्कुल काली स्याह है। इसको काला रहू कहते हैं हम। ये प्योर काला रहू है और इसका जो अंदर से गोश्त निकलता है वो बिल्कुल रेड कलर का होता है, डार्क कलर होता है इसका। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। ये डैम की फ़िश है और तकरीबन 1 किलो का ये एक पीस है बड़ा। और मेरे हाथ में ये जो दूसरी फ़िश है ये सफ़ेद रहू है और ये भी डैम की मछली है और बिल्कुल प्योर आपको सफ़ेद रहू दिखा रहा हूँ। इसकी पहचान आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 तरह की मछली है। एक मेरे पास काला रहू है और एक सफ़ेद रहू है। ये जिसका मीट आपको ये देखिए रेड लग रहा है, लाल लाल नज़र आ रहा है, ये काला रहू का है। और ये जो सफ़ेद आपको नज़र आ रहा है ये सफ़ेद रहू का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम फ़िश का जो है वो मसाला बनाएंगे। 1 खाने का चम्मच मेरे पास ये धनिया पाउडर है। इसको दरदरा किया हुआ है, ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास ये ज़ीरा पाउडर है। ये भी दरदरा कुटा हुआ है, बारीक पिसा हुआ नहीं है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, काली मिर्च पिसी हुई। ये मेरे पास अदरक का पाउडर है, जिंजर पाउडर है। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून है, आधा खाने का चम्मच। और तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही मेरे पास ये नमक है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मेरे पास गरम मसाला है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास ये वाइट पेपर है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चुटकी अजवाइन है। 2 से 3 चुटकी लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं लेनी। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास आधा खाने का चम्मच ही मेरे पास ये रेड चिली है पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई वो है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस मसाले में हमने कोई लेमन, कोई जूस वगैरह किसी किस्म का भी वो नहीं डालना है। ये सूखा मसाला हमने बनाया है और इसी तरह हम इस्तेमाल करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ़िश को आप अच्छी तरह से कट लगा लें। इस तरह से भी ऐसे लगाएं, ज़्यादा गहरे ना लगाएं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मसाला हमने बना लिया है ये हम इसको लगाएंगे फ़िश के ऊपर ऐसे। अच्छी तरह से लगाएंगे। आराम आराम से लगाएं। इसमें मछली में जो पानी होता है इसका, वो भी सूखा मसाला लगाने से ये होता है कि वो कम हो जाता है थोड़ा, और मसाला सही तरह से अंदर जज्ब हो जाता है, सही लग जाता है। ये देखें, इसी तरह ही बैक पे भी जो कट लगे हुए हैं वहाँ पे लगाएं अच्छी तरह से। ये देखें, ये लगा के छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश को मैंने बारबेक्यू ग्रिल में लगा लिया है और इसको हम ग्रिल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग मैंने कैसे की है, किस तरह बनाया हुआ है। और इसके ऊपर आसानी से आप कोई भी चीज़ ग्रिल कर सकते हैं आसानी से, और ना ही चीज़ जलेगी, आपकी चीज़ जो है ना ग्रिल होगी। और वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसके ऊपर हम ग्रिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आपने 5 मिनट एक साइड पर रखना है, आपने पलट देना है इसको, ये देखें। और अभी तकरीबन 5 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ये मैं एक साइड पे लगा रहा हूँ क्योंकि फ़िश जो है एक साइड से पक चुकी है थोड़ी, तो इसको हम दूसरी तरफ पकाएंगे तो ये तकरीबन पक चुकी होगी, क्योंकि फ़िश जो है जल्दी पक जाती है। इस वजह से हम एक तरफ साइड पे इसको लगा देंगे। आराम आराम से लगाएं। इससे ये कि गोश्त जो है, ऑयल लगाने का बारबेक्यू पे ऑयल इसलिए लगाया जाता है कि जो गोश्त है वो थोड़ा नरम हो जाए, हार्ड ना हो। अच्छी तरह से लगाएं। अभी हम दूसरी साइड जब इसको पलटेंगे तो दूसरी साइड पे फिर लगा देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अभी इस तरफ जो है हम इसको ऑयल लगाएंगे आराम आराम से। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मेरे पास लेमन है, इस तरफ से बिल्कुल अभी फ़िश पक गई है। लेमन जो है इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। माशाल्लाह फ़िश जो है हमारी तैयार है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश हमारी तैयार है और अभी बहुत ही गर्म है, तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल गोश्त इसका पक गया है, बिल्कुल नरम हो चुका है गोश्त इसका और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान।